अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि आप हमारी और वीडियो देख। आज की वीडियो में हम आपको साइलेंट लेटर सिखाएंगे, ए टू जेड जितने भी लेटर साइलेंट होते हैं, और साथ के साथ हम आपको बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस भी कराएंगे कि कैसे रीडिंग की जाती है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारे ए टू जेड रूल सिखाए गए हैं, साथ के साथ सारे डबल वोवल सिखाए गए थे। अब उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट वो है साइलेंट लेटर, और आपको बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग को प्रैक्टिस कराना। तो वो आज की वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पार्ट 3 इससे भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम स्पेलिंग लिखना सिखाने वाले हैं। और अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि न्यू ईयर पे स्पेशल ऑफर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। याद रखिएगा, अगर एम के बाद बी आ रहा है तो बी आपका साइलेंट रहेगा। जैसे कि बॉम्ब में आप देख रहे हैं, कॉम में देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी साइलेंट है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर एम के बाद बी है तो बी साइलेंट रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कहाँ पर कौन सा वर्ड साइलेंट रहता है। तो बी का आपको पता चल गया है। चलिए अब आगे का देखते हैं, अब कौन कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इन वर्डों को लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर देखिए और कुछ वर्ड है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लैम, यहाँ पर भी एम के बाद बी है तो बी साइलेंट है। थम, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एम के बाद बी है तो बी साइलेंट है। डम, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एम के बाद बी है तो बी साइलेंट है। अब यहाँ पर देखिए टूम, यहाँ पर भी एम के बाद वी है तो बी साइलेंट है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं सभी में बी साइलेंट है। अगर आपको समझ में सही से नहीं आ रहा तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, लिख के पढ़ लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए टर्म, टर्म में आप देख रहे हैं टू में ये ट्रम नहीं है, ठीक है। टूम में आप देख रहे हैं यहाँ पर एम साइलेंट है, तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए टी कब साइलेंट रहता है, टी से पहले अगर बी आए, याद रखिएगा, टी से पहले अगर बी आता है तो यहाँ पर बी साइलेंट रहता है। टी से पहले, टी के बाद नहीं, टी से पहले याद रखना है, ठीक है। टी से पहले कहीं भी वी आता है तो टी यानी बी साइलेंट रहता है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बी के बाद अगर टी आएगा तो बी साइलेंट रहेगा। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, इतना याद रखिएगा। डाउटफुल, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, देखिए टी से पहले बी है तो बी साइलेंट है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सारे वर्ड आप देख लीजिए, से समझ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। सी साइलेंट कहाँ रहता है, एस के बाद सी साइलेंट रहता है, एस के बाद सी साइलेंट रहता है। सिंपल सी ट्रिक है, एस के बाद कहीं भी सी आता है तो सी साइलेंट रहता है। जैसे कि सीन में आप देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। साइंस में देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। ओके, आपको पता चल गया। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी, याद करना होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए और याद हो जाए। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट, सेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। ओके, शेड्यूल, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एस के बाद सी है तो सी साइलेंट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि भाई सी कहाँ पर साइलेंट रहता है। तो बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे पता है बहुत ईजी है। तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। और हाँ, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं आपको सरप्राइज भी बताने वाली हूँ क्या है, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी बताने वाली हूँ, पर अभी आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप ये ना सोचिए कि पढ़ा नहीं रही हैं, बस ये फालतू की बातें कर रही है। इसलिए पहले पढ़ा लेते हैं फिर बातें करते हैं। देखिए, आप देखिए डी कब साइलेंट रहता है, तो डी कब साइलेंट रहता है, जी से पहले डी साइलेंट रहता है। जी से पहले कभी भी डी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा। याद रखिएगा, जी है और उससे पहले अगर डी है तो डी साइलेंट रहता है।
जैसे ब्रिज में आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, डी है और उसके बाद जी है, तो डी साइलेंट है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर डी के बाद जी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा, या फिर जी से पहले अगर डी आएगा तो डी साइलेंट रहेगा। किसी भी तरीके से याद कीजिए, याद होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से ब्रीच में आप देख रहे हैं, बजट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइलेंट है, तो समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। चलिए आगे देखते हैं। फ्रिज, यहाँ पर भी देखिए डी के बाद जी है तो डी साइलेंट है, या फिर कैसे भी देखिए आपको समझ में आना चाहिए। एज, एज मीन्स किनारा होता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर भी देखिए डी साइलेंट है। आप हिंदी में पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है साइलेंट है यानी, तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। एज लिखा है तो यहाँ पर डी का तो कोई काम ही नहीं है, तो समझ गए। ओके, अब देखिए जी कब साइलेंट रहता है। एन से पहले जी हमेशा साइलेंट रहता है, एन से पहले जी साइलेंट रहता है। जैसे कि साइंस, जैसे कि साइन, मैंने मुंह से साइंस निकल गया था, सॉरी, साइन, साइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर एन से पहले अगर जी होगा तब साइलेंट होगा, तो एन से पहले क्या है, जी है, तो यहाँ पर जी साइलेंट है, याद रखिएगा और देख लीजिए पढ़ के। रिजाइन, रिजाइन में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एन से पहले जी है तो जी साइलेंट है, ठीक है। डिजाइन में भी आप देख रहे हैं जी साइलेंट है, ओके, एन से पहले जी है तो जी साइलेंट है। रैन, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जी है तो जी साइलेंट है। देखिए कहीं भी यहाँ पर जी का जिक्र नहीं हो रहा है और ना ही जी को लिखा जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बस एक बार समझ लीजिए आसानी से। तो चलिए अब आगे मैं आपको बता देती हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में जितने भी मैं साइलेंट वर्ड बता रही हूँ, आपको बताना है कि मैंने कितने टोटल साइलेंट वर्ड बताए हैं, और जो भी इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और उसकी पिक अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो देखते हैं कौन सबसे सही आंसर देता है और अच्छे से देता है। सारे साइलेंट वर्ड आपको लिख के दिखाने हैं, जो सबसे अच्छा जिसका आंसर हमें लगेगा उसी को हम नंबर देंगे और उसकी पिक हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट यानी कि एच कब साइलेंट रहता है, किसी भी बॉबल्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब अगर किसी भी मात्रा या फिर इंग्लिश में बॉबल्स बोलते हैं, अगर एच के बाद कोई भी बॉबल्स हो यानी मात्रा हो तो एच साइलेंट रहता है। यानी कि एच है उसके बाद कोई भी मात्रा है जैसे कि ए, आई, ओ, यू, तो एच साइलेंट रहेगा। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए ऑनर, ऑनेस्ट, हम्बल, यहाँ पर सभी में यहाँ पर एच का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, कहीं भी एच को नहीं पढ़ा गया है। क्यों? क्योंकि एच के बाद वोवल्स है यानी मात्रा है। ओ क्या है? ओ की मात्रा है। और यू क्या है? यू भी एक मात्रा है जिसे वोवल्स बोलते हैं। 5 वोवल्स होते हैं जैसे कि आपको पता होंगे, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। याद रखिएगा कहीं भी एच के बाद अगर कोई भी वोवल्स है, मात्रा है, तो एच साइलेंट रहेगा। कुछ वर्डों में गिने चुने ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनमें ये रूल्स नहीं काम करते हैं, पर ये ज़्यादातर जितने भी वर्ड है सब में यही रूल्स काम करते हैं। तो हमने जो भी बताया बिल्कुल सही है, आप अपनी बुक में पढ़िए, आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए GH कब साइलेंट रहता है। किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड से, अब वहाँ पर आप देख रहे हैं GH है लास्ट में, किसी भी शब्द में या वर्ड्स में अगर GH लास्ट में है या फिर GHT लास्ट में है तो GH हमेशा साइलेंट रहेगा। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में GH है या फिर GHT है तो वहाँ पर GH साइलेंट रहेगा, याद रखिएगा। आपने देखा भी होगा काफ़ी जगह GH को पढ़ा ही नहीं जाता और हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये एक रूल्स है इसीलिए उसको नहीं पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज ना हो, गलत ना पढ़े। चलिए देख लेते हैं कैसे समझें आप लोग। देखिए 8 तो बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि भाई GH को तो पढ़ा ही नहीं जाता। तो क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि लास्ट में GHT है, या फिर खाली GH होता तब भी GH साइलेंट रहता। ओके, समझ गए। आप देखिए हाई, हाई में भी आप देख रहे हैं लास्ट में GH है,
तो GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी तक हम कंफ्यूज होते थे कि भाई क्या है, साइलेंट कैसे रहता है, कैसे समझ में आए। तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं आपका और अच्छे तरीके से समझाऊंगी और आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर दूंगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाल कलर का बटन है वीडियो के नीचे, उसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, तभी आप और वीडियो देख सकेंगे। अभी इसके बाद मैं कंप्यूटर के बारे में और नॉलेज देने वाली हूँ, वो भी आपको तभी मिल पाएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर पढ़ते हैं फाइट। फाइट में आप देख रहे हैं GHT है, तो GH को नहीं पढ़ा जा रहा है, बट T को पढ़ा जाएगा। याद रखिएगा, GH को नहीं पढ़ेंगे, पर जो हमारा T है उसको पढ़ा जाएगा। ये इसलिए बता रही हूँ, कभी हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नॉट, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं GHT है, तो GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। और यानी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं GHT है, तो GH को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए मैं समझा देती हूँ, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर किसी भी वर्ड में K के बाद N हो, अगर किसी भी वर्ड में K के बाद N हो तो K साइलेंट रहता है, याद रखिएगा। या फिर N से पहले भी बोल सकते हैं, या फिर K के बाद N हो तो K साइलेंट रहता है, याद रखिएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी देखते हैं कुछ वर्ड, उसमें आपको अच्छे से समझा देते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से समझिए, एक एक वर्ड को देख के समझिएगा और याद रखिएगा। पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि कितने वर्ड साइलेंट हैं, यानी कि कौन कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं, और तभी आप आसानी से मुझे इस आंसर का जवाब दे पाएंगे, क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, नेप, यहाँ पर आप देख रहे हैं K के बाद N है, तो K को नहीं पढ़ा जा रहा है। नी में आप देख रहे हैं K के बाद N है, तो K को नहीं पढ़ा जा रहा है। नाइफ में आप देख रहे हैं K के बाद N है, तो K को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अगर K के बाद N आता है तो K साइलेंट रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सही से दें तो सारे साइलेंट वर्ड अच्छे से सुनिएगा, याद करिएगा। इससे आप ही का फ़ायदा, अगर आपको सारे साइलेंट वर्ड याद रहते हैं तो आप आसानी से बुक पढ़ पाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम है आपको इंग्लिश पढ़ने में वो भी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। K के बाद अगर N आता है तो K साइलेंट रहता है। या यहाँ पर भी देखिए K के बाद N है तो K साइलेंट है। हिंदी में पढ़ के समझ लीजिए, नो, यानी नो में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर K को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आसानी से समझ लीजिए। इसकी हिंदी भी लिख रखी है कि नो मतलब क्या होता है, जानना होता है। और अगर वर्ड मीनिंग भी साथ के साथ याद करेंगे तो बहुत ही आसान है आपके लिए, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करोगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। L कब साइलेंट रहता है? अब ये है कि L हमारा कब साइलेंट रहता है। सारे मैंने साइलेंट वर्ड बता दिए हैं, थोड़ी बड़ी वीडियो है, पर आपको अगर सारे वर्ड नहीं पता होंगे तो फिर आप कैसे सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप देखिए किसी भी वर्ड में अगर D हो या F हो या M हो या K हो, इन तीनों में से या चारों में से कोई सा भी वर्ड हो और उससे पहले L हो तो L वहाँ पर साइलेंट रहता है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए D है और D से पहले L है तो L साइलेंट रहेगा, और किसी वर्ड में F है और F से पहले L है तो L साइलेंट रहेगा। M है और M से पहले L है तो भी L साइलेंट रहेगा, और अगर K है और K से पहले L है तो भी L साइलेंट रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सुड में आप देख रहे हैं D से पहले L है तो यहाँ पर क्या है, L साइलेंट है। दूसरे में देखिए हाफ, F से पहले L है तो L साइलेंट है। तीसरे में देखिए K से पहले L है तो L साइलेंट है। तो समझ में आ रहा है ना किस तरीके से आपको बताया है। तो याद रखिएगा, समझ लीजिए, एक एक वर्ड को मैंने लिख के समझा दिया है। बस आपका काम है इसको अच्छे से याद करना और माइंड में रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, समझना है, और बाकी तो
यहाँ पर आपको हर वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। थोड़ी वीडियो बड़ी है पर समझने के लिए, जिनको अच्छे से पढ़ना है उनके लिए बहुत जरूरी है ये सब। अब देखिए एन कब साइलेंट रहता है। देखिए कहीं भी एन के बाद अगर एन आता है, एन के बाद अगर एन आता है तो एन साइलेंट रहता है। कहीं भी आप देख रहे हैं कि एम हो और उसके बाद एन आ रहा हो तो याद रखिएगा कि एन साइलेंट रहता है। अच्छे से समझ लीजिएगा, एम है और एन साथ में हो तो एम के बाद एन साइलेंट रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ऑटम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। कॉलम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो काफ़ी बार हम वर्ड को पढ़ तो लेते हैं पर समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या साइलेंट है। एम के बाद एन हो तो एन साइलेंट रहता है। एक बार लिख भी दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए हिम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए सोलम में भी आप देख रहे हैं एन को नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर कि ऐसा नहीं होता है तो आप डिक्शनरी लीजिए, उसमें हिम ढूंढिए और फिर देखिए कि वहाँ पर एन को पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है आपको अच्छे से समझ में आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, आप अच्छे से समझिए, उस चीज़ को चेक कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा रोज़, ताकि आपको और जल्दी इंग्लिश आ सके और आप बोल सके, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो सके। अब देखिए पी कब साइलेंट रहता है ये समझ लेते हैं। अब देखिए किसी भी वर्ड में अगर एन या एस से पहले, यानी कि एन है और उससे पहले पी है, या फिर एस है और उससे पहले पी है, तो पी साइलेंट रहेगा। याद रखिएगा, एन है और एन से पहले पी है तो पी साइलेंट रहेगा। एस है और एस से पहले पी है तो पी साइलेंट रहेगा। समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, पर आप पहले पढ़ के समझिए, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। ये सिर्फ आप ही के लिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो अच्छे से समझिए और हर वर्ड को लिख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए निमोनिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी साइलेंट है, पी के बाद एन है, याद रखिएगा, इसीलिए साइलेंट है। और पी के बाद एस है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पी के बाद एन होगा तो यहाँ पर तो पी साइलेंट रहेगा। कहीं भी पी के बाद एन होगा तो पी साइलेंट रहेगा, पी के बाद एस होगा तो भी पी साइलेंट रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सभी में पी साइलेंट है। ठीक है, तीनों वर्डों में आप देख सकते हैं पी के बाद एन है तो पी साइलेंट है, पी के बाद एस है तो भी पी साइलेंट है। तो बहुत ईजी है, आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं कहाँ पर पी साइलेंट है और किस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, मैं एक बार बता भी चुकी हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस साइलेंट है, एस कब साइलेंट रहता है पहले ये जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आई और एल के बीच में अगर एस होगा तो एस हमेशा साइलेंट रहेगा। तो ये बहुत इजी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो चलिए आगे समझ लेते हैं अच्छे से किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो एक एक वर्ड को समझिए और अच्छे से देखिए किस तरीके से बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आइलैंड, यहाँ पर एस है और एस को पढ़ा नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर देखिए आइल में भी एस को नहीं पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर भी देखिए आइलेट, यहाँ पर भी एस को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो तीनों वर्डों में एस को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार तीनों वर्डों को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि एस कहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक बार पढ़ के देखिए एस नहीं पढ़ा जा रहा है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए टी कब साइलेंट रहता है ये जान लेते हैं। देखिए टी के बाद अगर कहीं भी ई एन आता है, टी के बाद याद रखिएगा, अगर टी के बाद ई एन आता है तो टी साइलेंट रहेगा। कहीं भी आप देखिएगा, कहीं भी टी के बाद ई एन होगा तो टी साइलेंट रहेगा। एक और रूल्स भी है कि टी कब साइलेंट रहता है, तो अगर टी के बाद सी एच है तब भी टी साइलेंट रहता है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, अगर टी के बाद ई एन है तब भी टी साइलेंट रहेगा, और टी के बाद अगर सी एच है तब भी
टी साइलेंट रहेगा। देखिए सी एच का भी समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर टी के बाद सी एच है तो टी साइलेंट है, और सी एच को पढ़ा जा रहा है पर टी को नहीं पढ़ा जा रहा है। तीनों में आप देख रहे हैं टी के बाद सी एच है तो टी को नहीं पढ़ा जा रहा है, और टी के बाद अगर ई एन है तब भी टी को नहीं पढ़ा जाएगा। ये दो रूल्स है, याद रखिएगा। टी के बाद अगर सी एच है तो टी को पढ़ा नहीं जाएगा, और टी के बाद अगर ई एन है तो टी को नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। बैच, कैच, मैच, इन सभी में आप देख रहे हैं टी को कहीं भी पढ़ा नहीं जा रहा है। कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप खुद देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, बस एक दो बार आपको याद करना है और उसको समझना है। ठीक है, एक और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको समझा, एक बार और बता दिया है कि टी के बाद अगर सी एच आए तो टी साइलेंट रहता है। पॉच, और यहाँ पर देखिए स्नेच, यहाँ पर भी टी साइलेंट है। सबसे लास्ट में ये इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। और ये भी याद रखिएगा टी के बाद ई एन है तब भी टी साइलेंट रहेगा। ई एन मत भूल जाइएगा, सी एच होगा तब भी, और ई एन होगा तब भी साइलेंट रहेगा। तो अच्छे से समझ गए हैं आप। एक बार वर्ड मीनिंग को भी देख लीजिए। वॉच मीन्स घड़ी, स्नेच मतलब छीनना। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं कि यू कब साइलेंट रहता है। ठीक है, देखिए यू कब साइलेंट रहता है, कहीं भी अगर यू जी एच और यू जी एच टी, याद रखिएगा, अगर यू जी एच लास्ट में हो या फिर यू जी एच टी ये वर्ड साथ में हो तो यहाँ पर यू साइलेंट रहता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वर्ड है, दोनों में लाफ और यहाँ पर कॉट। यहाँ पर देख रहे हैं यू जी एच टी है तो यहाँ पर यू साइलेंट है। ठीक है, और नीचे भी देखिए लाफ में भी देख रहे हैं आप यू साइलेंट है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ भी बता दूँ मैं यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जी एच भी साइलेंट है। जैसे कि मैंने एक रूल्स और भी बताया था कि जी एच कब साइलेंट रहता है, तो यू तो साइलेंट है पर जी एच भी साइलेंट है, क्योंकि लास्ट में अगर जी एच टी आएगा तब भी जी एच साइलेंट रहेगा, और जी एच लास्ट में आएगा तब भी जी एच साइलेंट रहेगा। तो ये याद रखिएगा, यू जी एच टी तीनों वर्ड होंगे तो यू साइलेंट रहेगा और जी एच भी साइलेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज और भी बताई गई है कि अगर यू यानी कि जी यू ई ये तीनों वर्ड अगर साथ में आएंगे तो भी यू हमारा साइलेंट रहेगा। यहाँ पर देखिए यू जी ई साथ में कहीं भी आएंगे तो साइलेंट रहेगा। पर नीचे मैंने इसकी वर्ड मीनिंग नहीं दी है, वो पहले वाली है। पर ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी अगर जी यू ई आए तो यहाँ पर यू साइलेंट रहता है। पहले जी, फिर यू, फिर ई, ये तीन वर्ड इजी है। यू मेरे यहाँ पर बार बार बता रही हूँ मैं, यू साइलेंट रहेगा। जी यू ई साथ में आएगा तो यू साइलेंट रहेगा। तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बता रखा है, जितने भी वर्ड मीनिंग है यहाँ पर यू साइलेंट है। यहाँ पर भी देखिए बी को पढ़ा जा रहा है, ओ को पढ़ा जा रहा है, यू को नहीं पढ़ा जा रहा है और जी एच को भी नहीं पढ़ा जा रहा है। दूसरे वाले में भी आप देख रहे हैं यू को नहीं पढ़ा जा रहा, जी एच को नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जी एच टी साथ में है तो हम जी एच को नहीं पढ़ते हैं। मैं एक बार इसलिए दोबारा से बता रही हूँ ताकि आप भूल ना जाए, और एक बार और रिपीट होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि कहाँ पर यू साइलेंट रहता है, कहाँ पर जी एच साइलेंट रहता है। जितने भी बता रही हूँ आप लिख के याद कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देख लीजिए, अगर डब्लू के बाद आर आए, डब्लू के बाद अगर आर आए तो डब्लू साइलेंट रहता है। याद रखिएगा, डब्लू के बाद अगर आर आता है तो डब्लू साइलेंट रहता है। जैसे कि राइट में आप लोग देखते हैं कि डब्लू को नहीं पढ़ा जाता है, रॉन्ग में देखते हैं डब्लू को नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि डब्लू के बाद आर होता है, इसलिए डब्लू को नहीं पढ़ा जाता। तो बहुत ही ईजी है, डब्लू के बाद अगर आर आएगा तो डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। तो बहुत ईजी वर्ड है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर कहीं भी आपको दिखता है डब्लू के बाद आर तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो आप वर्ड रोज देखते भी हैं, राइट रॉन्ग, बहुत सिंपल वर्ड है तो आपके सामने आते रहते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। एक और रूल से, अगर डब्लू के बाद एस होगा, डब्लू के बाद एस होगा, यानी कि एस के बाद डब्लू होगा, एस के बाद अगर डब्लू होगा तो भी डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। एस के बाद अगर डब्लू होगा तो भी डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए एस है, उसके बाद डब्लू है
तो यहाँ पर डब्लू को नहीं पढ़ा जा रहा, आंसर पढ़ा जा रहा है। पर वाह तो कहीं नहीं है ना। यहाँ पर भी देखिए दूसरे वाले भी यहाँ पर डब्लू, एच के बाद डब्लू है पर डब्लू को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा पर एक दो बार अगर आप अच्छे से समझेंगे, देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रही। ठीक है, यहाँ पर आपने समझा किस तरीके से पढ़ना है, बहुत ही इजी हो जाएगा। मान लीजिए इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो तो आपको क्या करना है, उनको जैसे मैंने 2 में बांट रखे हैं, आप 4 में कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपको ली पढ़ना है तो खाली ली, उसके बाद टी, उसके बाद र और उसके बाद ली, लिटरली। इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए डिल टोरी, डिल टोरी किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, डिल, उसके बाद टोरी। अब यहाँ पर आप सोचे होंगे कि भाई यहाँ पर ए है तो हम ला क्यों नहीं पढ़े। तो देखिए यहाँ पर ए तो है और उसको ए को नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये है आपका डिल। तो आपको पहले डिल पढ़ना है, फिर आपको टोरी पढ़ना है। अब मान लीजिए आपको इस तरीके से भी ना आए तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, पहले पीछे का पढ़ लीजिए री, उसके बाद उसके पीछे का टो। अगर आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, पहले पीछे का आपने टोरी पढ़ लिया, फिर आप आगे का पढ़े डी ल, फिर टोरी, डिल टोरी। ये भी इजी हो जाता है, आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले पीछे से पढ़ के अगर आप रखेंगे तो आपको आगे वाला पढ़ने के तुरंत बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इसका पूरा मतलब क्या है। तो बहुत ही इजी तरीका है अगर आप इस तरीके से। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए आयरॉनिक, इसको पढ़ा जाता है आयरॉनिक। तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, पहले आई पढ़ना है, फिर रो पढ़ना है, फिर निक पढ़ना है। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आई रो निक। थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा तो जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और बोलूँगी कि इसके बाद मैं एक वीडियो में ऐसे भी लाऊंगी कि जो बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मैं आपको रूल्स बता दूंगी किस तरीके से आपको लिखना है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप आगे और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देख सके और जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। चलिए अब आगे देखते हैं। आप देखते हैं, देखिए डब्ल्यू एच को ह पढ़ेंगे क्योंकि डब्ल्यू जो है वो साइलेंट रहता है। अब डब्ल्यू कब साइलेंट रहता है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि आप गलतियां ना करो। ठीक है, डब्ल्यू को क्यों नहीं पढ़ा जाता, अगर शुरू में डब्ल्यू और एच दोनों साथ में हो तो याद रखिएगा कि उसमें डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको कभी भी डब्ल्यू और एच साथ में दिखे तो आपको डब्ल्यू को साइलेंट रखना है और सिर्फ हा को पढ़ना है, यानी कि एच को पढ़ना है। इसीलिए हम यहाँ पर हा पढ़ रहे हैं और ओ को ऊ की मात्रा और माँ को माँ पढ़ रहे हैं। तो हुम हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम हुम क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ई एन ओ को अलग कर देना है और जो बाकी है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले ई एन ओ को पढ़िए, उसके बाद आर और एम को पढ़िए, उसके बाद आई टी वाई। इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं और जैसे मैंने लिख रखा है इस तरीके से भी। तो पहले इनो मृटी, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा और बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। या फिर पहले आप लास्ट वाला पढ़ लीजिए मृटी, उसके बाद इनो। तो आपको जैसे आप पहले लास्ट वाला पढ़ लेंगे और फिर स्टार्टिंग का पढ़ेंगे तो फिर उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी और आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके से पढ़ना तो आप सीख सकते हैं और जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही पढ़िएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ई को ई पढ़ते हैं ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर। पहले आपको यू एन को अन पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहले आपको अन पढ़ना है और उसके बाद देखिए वे। तो आपको क्या करना है, पहले अन, फिर वे, फिर सृष्ट। वैसे अगर आप इस तरीके से पढ़े अन वेस्ट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। पर अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इस तरीके से पढ़िएगा अनवेस्ट, तो इससे आपका आसानी से हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं और इसमें सारे ईजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, अब देखिए लास्ट में ई डी को टा भी पढ़ते हैं और ई भी डी डा भी पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि ई डी को टा भी पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ई डी को टा कब पढ़ते हैं। देखिए ई डी को टा जब पढ़ा जाता है जब ई डी से पहले पा हो, यानी कि पी हो, के हो
या फिर PHO या SHO या फिर SH या फिर CHO। ठीक है, अगर PK PH SH या फिर CHO ED से पहले तो आपको ED को टा पढ़ना है, याद रखिएगा। अब देखिए ऑब्लिगेशन, अगर आपको ये पढ़ने को बोला जाए तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन लगता है कि इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले ओब्ली पढ़ना है, उसके बाद गेशन पढ़ना है, या फिर आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, पहले शन पढ़ लीजिए लास्ट वाला, उसके बाद देखिए फिर आप पढ़िए गे। तो पहले आपने गेशन पढ़ लिया, अब आपको आगे का पढ़ना है ऑवली। अब गेशन तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो आपके दिमाग में पूरा जो वर्ड्स है वो आपको समझ में आ जाएगा, ऑब्लिगेशन। अगर आप पहले आगे का पढ़ेंगे और फिर पीछे का पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूरा क्या होगा। पर अगर आप पहले पीछे का पढ़ लेंगे फिर आगे का पढ़ेंगे तो आपको पीछे का तो पूरा खत्म हो चुका है, तो आपको आगे का अच्छे से समझ में आएगा और आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनको एट, अगर आपको वैसे पढ़ने को दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और CH को आप चा पढ़ेंगे, सबसे बड़ी गलती तो ये करेंगे। तो देखिए CH को का भी पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा रखा है, पर कब पढ़ा जाता है इसका कोई अभी तक रूल्स नहीं बना है, तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि इसको का कब पढ़ाया जाता है, पर याद रखिएगा कि कहीं कहीं का भी पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इनको एट, तो पहले आपको इन पढ़ना है, फिर को पढ़ना है, फिर एट पढ़ना है। ATE को एट पढ़ा जाता है, लास्ट वाला ही साइलेंट रहता है, ये आपको पता होगा। ओ को ओ पढ़ा जाता है, और IN अगर शुरू में होता है या कहीं भी होता है तो उसको एट पढ़ेंगे। ठीक है, ATE को एट पढ़ते हैं, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब देखिए अनकैनी, तो अनकैनी देखिए UN को अन पढ़ा जाता है, और CA को के पढ़े हैं, और डबल N हो या कुछ डबल S हो या कुछ भी हो, सिर्फ उसको ना पढ़ेंगे, और अगर डबल S होगा तो सिर्फ उसको सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ना पढ़ना है। और लास्ट में Y है तो Y को अगर लास्ट में होता है Y तो उसको ई की मात्रा पढ़ते हैं, उसको या नहीं पढ़ना है, आपको ई की मात्रा पढ़ना है, तो नी हो गया। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अनकैनी, अनकैनी पढ़ना है, आपको याद रहेगा। बट अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी आपके जरिए सीखने को मिले। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए माटी नेट, तो पहले आपको माँ पढ़ना है, उसके बाद र और टी पढ़ना है। इसमें र भी लगेगा, इसमें मैंने गलती से नहीं लगाया है, बट आप रा भी पढ़िएगा। तो माँ र टी, मार्टी, उसके बाद नेट पढ़ना है। फर्स्ट वाला तो आपको इजी लगेगा, नेट पढ़ लीजिए, उसके बाद पहले वाला पढ़ लीजिए माँ, और फिर बीच का र टी, मार्टी नेट। अगर आपको कोई भी बड़ा वर्ड्स दिखता है जिसको आप पढ़ने में घबरा जाते हैं तो आपको क्या करना है, पीछे का पहले पढ़ लेना है, फिर आपको स्टार्टिंग का पढ़ना है, तो बहुत ही इजी लगेगा और आसानी से आप उसे पढ़ देंगे। एक बार यहाँ तक आपने समझा, एक बार खुद ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया पढ़ने के लिए। और कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर आपको कोई भी जैसे बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पर UN को अन क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई इसको ये क्यों पढ़ते हैं, और मैं आपको पूरा उसका रूल्स आपको अच्छे से लिख के कमेंट बॉक्स में समझा दूंगी। तो आपको बस इतना करना है, मुझसे पूछना है जो भी नहीं समझ में आए, और लोगों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले, वो भी क्वेश्चन कर सकें मुझसे और मैं उन्हें समझा सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, डिल टॉरी, शायद मैंने ये आपको पहले करा दिया है, फिर भी एक बार करा देती हूँ। तो डी को डा पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और एल को ला पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए टी को टा पढ़ रहे हैं, और ओ को ओ पढ़ रहे हैं, और आर को यानी कि रा को आर पढ़ रहे हैं, और लास्ट वाले वाई को ई पढ़ रहे हैं। ठीक है,